महिला आरक्षण बिल की सरगर्मी के बीच चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम राजधानी रांची पहुंची और हाई लेवल मीटिंग की। तो उधर राजनीतिक दल भी संगठन मजबूत करने के साथ जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी तैयारी में जुट गया है। उप निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन की टीम रांची पहुंची और झारखंड के सभी जिलों के डीसी के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान चुनाव में तकनीक, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल को लेकर जानकारी ली गई। इसके अलावा चुनाव से जुड़े प्रश्न बैंक और मतदाता जागरूकता गीत भी जारी किया गया। आज विशेष संरक्षण कार्यक्रम का संबंधित रिव्यू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर हुआ है, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सर। यहाँ पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी का अभी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रही है, उसका समीक्षा आज किया जा रहा है। राजनीतिक दल भी दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। संगठन मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संकल्प यात्रा पर निकले हैं, तो INDI अलायंस राज्य सरकार की उपलब्धियां और केंद्र की नाकामियां गिना रहा है। लोकसभा का चुनाव तो स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष चुनाव की तैयारी में लगा हुआ रहता है। हमारे हर एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर कार्यकर्ता हो, मंडल कार्यकर्ता हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्रीय स्तर का, हमेशा सांगठनिक स्वरूप को मजबूत करने के लिए लगा हुआ रहता है। और जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगा। और जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों, 9.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए गए हैं जो आम आदमी बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि आज देश में कार्य मुमकिन हुआ है। बूथ स्तर तक की कमेटियां पे हम चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, पूरी तरह तैयार हैं हर मामले को लेकर के। और अभी महागठबंधन सरकार के द्वारा भी पुनः हम लोग जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का को लेकर के। और राज्य सरकार ने जो अपने 4 सालों के दरमियान जो विकास का काम किया है, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का भी काम फिर से शुरू करेंगे। झारखंड की 14 में से 12 लोकसभा सीट NDA के पास है, जिसे बरकरार रखने की चुनौती है। तो दूसरी तरफ INDI अलायंस का लक्ष्य लोकसभा की सीट जीतने के साथ राज्य की सरकार बचाने का है। लोकसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे करीब आती जा रही है, इसकी तैयारियां भी अब जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग प्रशासनिक तैयारियों को मुकम्मल करने में लगी है, लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी मतदाताओं से जुड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। बात चाहे बीजेपी की करे, कांग्रेस की करे या JMM की करे या दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों की, लगातार जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इन पार्टियों से अगर बात कीजिए तो इनका कहना है कि हम हमेशा तैयार है, जनता के बीच खड़े हैं, कभी भी चुनाव हो हम जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची। और न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनोज जी, ये बताइए कि कल भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम राजधानी रांची पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया है चुनाव आयोग की? देखिए राजेश, मैं बता दूं आपको कि चुनाव आयोग की ये जो बैठक थी वो चुनाव की तैयारियों से संबंधित बैठक थी। राजनीति से नहीं, बल्कि जो जिनके दिशा निर्देशन में चुनाव होगा हर एक लोकसभा में, उनके साथ में ये बैठक थी, समीक्षात्मक बैठक थी कि अभी तक क्या कुछ तैयारी हुई है और क्या कुछ तैयारी करना है। इसको लेकर के जो है सभी जिलों के जो जिला उपायुक्त हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वो इस बैठक में शामिल थे। और अगर हम दिल्ली से कहें तो भारत निर्वाचन आयोग के जो
कमलहरी थे, उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत तमाम पदाधिकारी जो है मौजूद थे। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में समीक्षात्मक बैठक की गई, उन इसकी जानकारी ली गई। साथ ही जो इस बार के चुनाव में किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर के कई नई चीजों की विषय में भी जो है उस बैठक में चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव में एआई का उपयोग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं एआई, उसका उपयोग किया जाएगा। उसको लिए एक ट्रेनिंग के लिए एक आईटी टूल लॉन्च की गई। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मैं भारत हूं करके स्लोगन गाना है, सॉन्ग है, उसको जो है स्थानीय भाषा जो कुड़ुक और कुड़माली, इन सारे जो भाषा है यहाँ के झारखंड के, उन भाषाओं में उसको उसकी कॉपी जो है कुड़ुक, संथाली, मुंडारी हो और खरिया में लॉन्च किया गया, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उस वहाँ पे इस गाना को बजाया जाए उस क्षेत्रों में, ताकि स्थानीय लोग जो है मतदान के प्रति जागरूक। मनोज जी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने दौरा किया कल राजधानी रांची में, अगर झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कुछ खास रहा है इसमें, और मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाने की बात कही गई है इस बैठक में? जैसा मैं बता रहा था वो कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग का जो गीत है मैं भारत हूँ, उसका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर उसको लॉन्च किया गया है। ये उन क्षेत्रों में बजाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो 1200 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बैंक जो कि झारखंड के जो आयुक्त कार्यालय है उनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो चुनाव कर्मी है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आम आदमी चुनाव तमाम ये सारी चीजें हुई हैं। इस जो दिल्ली से जो टीम आई हुई थी बड़े अधिकारियों की, उन्होंने जो यहाँ जिला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ानी है। स्वतंत्र मतलब इसको लेकर के चलिए, बिल्कुल मनोज जी, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अहम हो जाती है, क्योंकि पूरे देश भर में चुनाव करवाना होता है, तो ऐसे में तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गहन मंथन किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज जी आपका।